एक ट्रक ड्राइवर ने अपना ट्रक एक कंपनी के बाहर लगा रखा था और शाम का समय हो रहा था। दरअसल इस कंपनी के अंदर उनकी गाड़ी अनलोड होनी है, लेकिन उन्हें कल का टाइम दे दिया गया है क्योंकि अभी लेबर नहीं है और कल सुबह जब लेबर आ जाएगी तो उसके बाद ही गाड़ी को अनलोड किया जाएगा। ऐसा कहकर उन्हें बाहर ही रुकने के लिए कहा जाता है और पूरी रात भर अब अपनी गाड़ी को लेकर वहीं पर खड़े रहने वाले थे। लेकिन तभी अचानक से उनकी खिड़की के पर एक दस्तक होती है और जैसी खिड़की खुलती है तो बाहर एक खूबसूरत महिला खड़ी हुई थी। लेकिन यहां पर जैसे उस महिला की नजर ट्रक ड्राइवर से मिलती हैं और ट्रक ड्राइवर की नजर उस महिला से मिलती हैं तो एकदम से दोनों एकदम से खामोश हो जाते हैं और यहां पर महिला जिस काम के लिए आई थी वह काम किए बिना ही वहां से चुपचाप निकल जाती है अपनी आंखों में आंसू लेकर। कौन थी वह महिला और किस वजह से उसने दरवाजा खटखटाया था और किस कारण से वह उल्टा चली गई थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहा करता है जिस लड़के का नाम होता है अशोक। अशोक जिसके घर में उसका एक बड़ा भाई है जिसकी शादी हो चुकी है और उसके बच्चे भी हैं, उसके माता पिता हैं और यहां पर जो अशोक होता है वह शादी के योग्य हो जाता है। अशोक ने ज्यादा पढ़ाई लिखाई तो नहीं की है, लेकिन वह ट्रक चलाया करता है और ट्रक चलाकर अच्छे खासे रुपए पैसे कमा लिया करता है। जब बच्चा शादी के योग्य हो जाता है तो माता पिता उसकी शादी की चिंता करते हैं और इसी दौरान अशोक के लिए एक लड़की को पसंद कर लिया जाता है जिस लड़की का नाम होता है मनीषा। मनीषा देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और जैसे ही पहली बार अशोक मनीषा को देखता है तो उसके बाद वह भी झट से हामी भर लेता है और यहां पर मनीषा और अशोक की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद मनीषा अशोक के घर में दुल्हन बनकर आती है और यहां पर आने के बाद उसे बड़ा ही अच्छा लगता है क्योंकि मनीषा पीछे से एक बहुत ही गरीब घर से आया करती है। लेकिन यहां पर इस परिवार के अंदर किसी भी चीज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहां पर जो अशोक का बड़ा भाई होता है वह भी एक कंपनी में अच्छी खासी पोस्ट पर काम किया करता है और यहां पर जो अशोक के पिताजी होते हैं वह भी इधर उधर छोटा मोटा काम देखकर अपने घर के अंदर पैसा कमाया करते हैं। तो इसी वजह से घर के अंदर सभी चीजों की मौज रहती है। तो यहां पर आने के बाद कुछ दिनों तक तो मनीषा अच्छी तरह से रहती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता है तो समय के साथ साथ ये अमीरी मनीषा को अच्छी नहीं लगती है और उसके बाद जो मनीषा होती है अपने सास ससुर और जेठ जेठानी से लड़ाई करने लगती है क्योंकि यहां पर जो अशोक होता है तो ट्रक पर जाया करता है और पीछे से मनीषा घर वालों का जीना हराम कर देती है। अब जो माता पिता होते हैं अशोक के वह स्टार्टिंग में तो मनीषा को समझाते हैं, लेकिन जब मनीषा नहीं मानती है तो उसके बाद वो अपने बेटे से कहने लगते हैं बेटा तुम्हारी पत्नी रोज रोज कलह का माहौल घर के अंदर बनाकर रखती है और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि जिस घर के अंदर कलेश होने लगता है तो उस घर के अंदर कभी भी पैसा नहीं आया करता है। तो इसी वजह से इसको समझा दो और ये जो चाहती है उसे ऐसा कर दो। इस बात को सुनने के बाद यहां पर जो अशोक होता है वो कहता है कि ठीक है पिताजी, 2 दिन बाद मैं वहां पर आता हूं और वहां पर आने के बाद इसे पूछ लूंगा कि ये क्या चाह रही है। ऐसा कहकर जो अशोक होता है वह फोन को काट देता है और जैसे ही 2 दिन बीतते हैं तो 2 दिन बाद जो अशोक होता है वहां पर आ जाता है और वहां पर आने के बाद वह अपनी पत्नी से पूछने लगता है कि क्या कारण है जो तुम बार बार घर वालों से लड़ाई किया करती हो, अगर तुम्हें कोई समस्या है तो उसके बारे में मुझे बता दो, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन यहां पर जो मनीषा होती है वह अपने पति से भी लड़ाई करने लगती है क्योंकि यहां पर पति उसे बहुत ज्यादा प्यार किया करता था क्योंकि वह कई कई दिनों में ट्रक से वापस लौटा करता और जब अपनी पत्नी पर बहुत ज्यादा दुलार किया करता और इसी दुलार के कारण वह बिगड़ गई थी और इसी वजह से उसे परिवार के हर इंसान में कोई ना कोई गलती दिखा करती। तो वह कहने लगती है कि अगर मुझे तुम खुश रखना चाहते हो तो अपने परिवार वालों से मुझे अलग कर दो और मुझे उनके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना। अब इस बात को सुनकर अशोक को एकदम से धक्का सा लगता है और वो कहने लगता है कि देखो मैं अकेला हूं और अगर मैं तुम्हें अलग कर दूंगा तो तुम अकेली घर के अंदर रहोगे, इससे अच्छा तो परिवार के साथ रहो। लेकिन यहां पर पत्नी साफ साफ बोल देती है कि अब तो मुझे अलग रहना है। इसका एक कारण यह भी था दोस्तों क्योंकि यहां पर जब भी अशोक ट्रक से वापस लौटा करता तो अपने साथ ढेर सारे रुपए पैसे लेकर आया करता। तो उन पैसों को देखने के बाद उसे लगने लगता है कि यह घर तो अच्छी तरह से मेरे पति के पैसों से ही चल रहा है और ये लोग ज्यादा पैसा नहीं कमाया करते। इसी वजह से यहां पर जो मनीषा होती है वो अलग लेने के लिए बोल देती है और जब अशोक के पिता उससे पूछते हैं कि बेटा क्या बात है और वो किस वजह से लड़ाई किया करती है तो अशोक अपने पिता को बता देता है कि पिताजी तो ऐसे कह रही है लेकिन आप चिंता मत करो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। लेकिन यहां पर जो अशोक के पिता होते हैं वो काफी ज्यादा सुलझे हुए इंसान थे और उन्होंने जिंदगी देख रखी थी। तो वो कहने लगता है कि बेटा कोई बात नहीं, जब तुम्हारी पत्नी ऐसा कह रही है तो अलग हो जाओ, अगर उसके बाद घर में शांति रहती है तो यह कोई बुरा फैसला नहीं है। अशोक मना करता है लेकिन तभी पिता समझा देते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम उस टाइम पर भी हमारे बेटे रहोगे और हम तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का अच्छे से ख्याल रखेंगे और
कोई भी परेशानी नहीं है। ऐसा कहकर उसने अशोक को समझा दिया था और उसके बाद अगले ही दिन अशोक, उसकी पत्नी, वो दोनों के दोनों परिवार से अलग हो जाते हैं और घर का ही एक हिस्सा उन्हें दे दिया जाता है। घर के अंदर दीवार हो गई थी और दीवार के दूसरी तरफ उसका पूरा परिवार रहा करता था, यानी कि बड़ा भाई माता पिता के साथ रहा करता था और अशोक अपनी पत्नी के साथ दूसरे हिस्से में अलग से रहा करता था। इसके बाद जो मनीषा होती है वो बड़ी खुश प्रतीत होती है और यहां पर जो अशोक होता है वह फिर से ट्रक पर पैसा कमाने के लिए चला जाता है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ यहां पर जो अशोक होता है उसको एक बेटी का जन्म भी हो जाता है और बेटी का भी लालन पालन वो अच्छी तरह से कर रहे थे। यहां पर जैसा उसके माता पिता ने कहा था वैसा ही वो लोग करते हैं। जब उसकी पत्नी को डिलीवरी पेन होता है तो उसके बाद जो घर वाले होते हैं वो उसकी आवाज को सुनकर ही वहां पर पहुंच जाते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाकर उसकी डिलीवरी करवाते हैं। और जब अशोक आता है तो उसके माता पिता कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा और कोई भी परेशानी नहीं है। यानी कि उन्होंने परिवार का पूरा फर्ज निभाया था, जबकि यहां पर जो मनीषा थी वो बिल्कुल भी परिवार का फर्ज नहीं निभा रही थी। इसके बाद सब कुछ इसी तरह से चलता है, लेकिन जैसे बिटिया 1 साल की होती है तो उसके बाद अशोक को एक बड़ी अजीब बात पता चलती है। अशोक जब भी कभी ट्रक से उसके पास फोन किया करता तो उसकी पत्नी का फोन स्विच ऑफ होता है और इस बात को देखते हुए यहां पर जो अशोक होता है उसे अपनी पत्नी पर शक होने लगता है। अब अशोक जो कि ट्रक ड्राइवर था और वह काफी ज्यादा चालाक था, तो इसी वजह से वह अपनी पत्नी की तहकीकात करने लगता है और गांव के ही एक व्यक्ति से अपनी पत्नी की पल पल की खबर लेने लगता है। अब पत्नी जो कि अपने पति से अलग रहा करती थी तो वह अपने घर से निकल जाया करती और मार्केट में जाकर एक विनय नाम के लड़के से मिला करती और उसके साथ ढेर सारे प्यार भरे पल बिताया करती। अब यहां पर यह बात उसका वो दोस्त जो अशोक का दोस्त होता है वह अशोक को बता देता है और जब अशोक को इस बारे में पता चलता है तो उसके बाद वह ट्रक से वापस लौट आता है और अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है। लेकिन पत्नी इस बात को मानने से मना कर देती है, कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहां पर अशोक के उस दोस्त ने उसको कुछ प्रूफ भी दे रखे थे, जिन प्रूफों को देखने के बाद पत्नी सर नीचे की तरफ कर लेती है और कहती है कि अब तो मुझसे गलती हो गई, लेकिन आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कहकर पत्नी मना कर देती है। लेकिन जब दोबारा से अशोक ट्रक पर जाता है तो उसके बाद भी उसके यही सब काम चलते रहते हैं और यहां पर बार बार अशोक उसे समझाता है और यह बार बार कह दिया करती है कि मुझसे गलती हो गई और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अशोक इस उम्मीद में था कि कभी ना कभी तो इसको कल आएगी और उसके बाद मेरा घर बस ही जाएगा। लेकिन तभी एक दिन अचानक से जब अशोक कहीं बाहर जाता है तो उसी दौरान यहां पर जो मनीषा होती है वह अपने प्रेमी से बात करती है और बात करने के बाद कहने लगती है, देखो मेरे पति को तो पता पहले ही चल गया था, लेकिन अब मैं इस घर के अंदर नहीं रह सकती क्योंकि यहां पर मेरा जी घुटता है और मैं तो तुम्हारे साथ अपने जीवन को बिताना चाहती हूं। तो यहां पर जो मनीषा का प्रेमी होता है वो उससे कह देता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम आ जाओ, लेकिन घर के अंदर जो जेवर वगैरह हो या कैश हो उन सभी को ले आना, क्योंकि मैं अगर यहां से भाग कर जाऊंगा तो मेरी नौकरी भी छूट जाएगी, तो उसके बाद कुछ दिनों के लिए तो हमें पैसा चाहिए होगा। मनीषा उसकी इस बात को मानती है और मानने के बाद यहां से अपने जेवरों को लेती है और साथ में घर के अंदर 1.5 लाख रुपए रखे हुए थे उन सभी को लेकर वहां से फरार हो जाती है। अब मनीषा घर को छोड़कर चली गई थी, लेकिन शाम के समय जो बेटी होती है जिसकी उम्र फिलहाल 1.5 साल है वह एकदम भूख से रोने लगती है और यह आवाज अशोक के पिता को पता चल जाती है। उसके बाद जो अशोक का पिता होता है वो खांसते हुए घर के अंदर आता है ताकि बहू अगर किसी भी हालत में बैठी हो तो अपने आप को संभाल ले। और इसके बाद जैसे वो घर के अंदर जाता है तो वहां पर उसे बहू कहीं भी नहीं दिखाई देती है तो अशोक की बेटी जो कि बिस्तर पर पड़ी पड़ी भूख से बिल्ला रही थी। और उसके बाद यहां पर जो बुजुर्ग पिता होता है वह उसे अपने गले से लगाता है और उसे अपने घर के अंदर ले जाता है। वह अपनी पत्नी यानी कि अशोक की मां को भेजता है और कहता है कि जाकर देखो ना इसकी मां कहां चली गई और ये तो बेचारी भूख से बिल्ला रही है। इसके बाद यहां पर जो अशोक की मां होती है वह घर के अंदर तहकीकात करती है, अड़ोसी पड़ोसियों से पूछती है, लेकिन कहीं पर भी उसका कोई भी अता पता नहीं होता। इसके बाद जो अशोक के पिता होते हैं वह इस बात को देखकर काफी ज्यादा चिंता करते हैं और सीधा अशोक के पास फोन कर देते हैं। कहते हैं कि बेटा तेरी पत्नी कहीं मिल नहीं रही, क्या तुम्हारी उससे कोई बात हुई थी, क्या वो कहीं पर गई है? तो इसके बाद अशोक कहता है कि नहीं पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो घर के अंदर ही होनी चाहिए। इसके बाद वो कहता है कि नहीं बेटा घर के अंदर नहीं है, तुम्हारी बेटी बहुत जोर जोर से रो रही थी, तो उसके बाद मैं इसे घर पर ले आया हूं और उसे पूछ कहां पर है, उसे जल्दी से जल्दी घर भेज क्योंकि बेटी भूख से परेशान है। इसके बाद अशोक अपनी पत्नी के पास फोन करता है, लेकिन यहां पर जो पत्नी का फोन था वो पूरी तरह से स्विच ऑफ जाता है और इस बात को देखकर अशोक को एक शक होने लगता है। वह सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरी पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग गई हो, और इसी बात को सोचकर वह काफी ज्यादा परेशान तो हो जाता है। लेकिन अभी वह अपने घर वालों को इस टेंशन को नहीं देना चाहता और 2-3 बार और ट्राई करके देखता है। जब बार बार ट्राई करने के बाद भी उसका फोन नहीं मिलता तो उसके बाद जो अशोक होता है वह मजबूरन अपने घर वालों को बता देता है कि शायद मेरी पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग गई है और अब इस बच्ची का ख्याल आपको ही रखना है और मैं 1-2 दिन में वहां पर आता हूं और उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। इस बात को कहकर अशोक तो फोन काट देता है,
लेकिन उसके पिता के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और यहाँ पर वह मनीषा के घर वालों के पास फोन करता है, लेकिन घर वालों को भी मनीषा के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और यहाँ पर उन्हें भी इस बात का बड़ा ही दुख होता है। वह अपनी बेटी पर बहुत ज्यादा नाराज होते हैं और बार बार उसके फोन पर फोन मिला देते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका फोन पूरी तरह से स्विच ऑफ था। अब यह बात है फरवरी 2019 की और यहाँ पर जो अशोक होता है वह अपने घर आता है, लेकिन घर आने के बाद जैसे घर को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जो 1.5 लाख रुपए उन्हें कमाकर वहां पर रख रखे थे वो रुपए भी गायब है और साथ में कुछ जेवर जो उसकी पत्नी के लिए उसने बनवाए थे वो सारे जेवर भी गायब हैं। तो इसके बाद अशोक को बड़ा ही गुस्सा आता है, क्योंकि अब तक वो अपनी पत्नी को समझाता हुआ आ रहा था लेकिन उसने एक बात नहीं मानी। तो इसके बाद अशोक होता है अपने परिवार के साथ जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देता है कि इस तरह से मेरी पत्नी जेवर और पैसे लेकर भाग गई है, आप लोग उसे ढूंढ दीजिए। अब यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वो कंप्लेंट तो लिख लेते हैं, लेकिन पुलिस वालों को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है, क्योंकि वो लोग यहाँ से भाग चुके थे और वो जानबूझकर भागे थे। तो इसी वजह से पुलिस को कहीं भी नहीं मिलते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद तक यहाँ पर जो अशोक होता है वह अपनी पत्नी को भूलने लगता है। स्टार्टिंग में तो वह इस बात से काफी ज्यादा परेशान रहा करता था और अपनी बेटी के जीवन को लेकर भी बहुत ज्यादा परेशान रहा करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके घर वालों ने उसका साथ दिया और यहाँ पर जो अशोक के घर वाले होते हैं वह उसकी बेटी को पालने लगते हैं। और जैसे ही यहाँ पर मनीषा को गए हुए 3 साल बीतते हैं, यानी कि 2022 में, वो उससे कहने लगते हैं कि बेटा ऐसा करो, अब 3 साल हो गए हैं और अब तुम दूसरी शादी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो अशोक होता है वह मना कर देता है, क्योंकि उसका काम था ट्रक चलाना और वह फिर से ट्रक पर जाएगा और जिससे भी शादी करेगा उसने भी ऐसा कर दिया तो फिर वो क्या करेगा। यही सोचकर वह घर वालों से मना कर देता है और कहता है कि माँ बाबूजी मेरी शादी हो चुकी है, बड़ा भाई है ना, मैं उसी के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर लूंगा और उसके बच्चे मेरी देखरेख कर लेंगे बुढ़ापे में और कोई भी दिक्कत नहीं है। माता पिता इस बात को सुनकर हैरान तो बहुत होते हैं, लेकिन बेटे ने फैसला कर दिया था और उसके बाद वो भी चुपचाप रह जाते हैं। अब धीरे धीरे इन बातों को 5 साल बीत जाते हैं, यानी कि अशोक की पत्नी मनीषा को घर से गायब हुए लगभग 5 साल बीत गए थे और अब तक अशोक लगभग अपनी पत्नी को भूल ही चुका था। वह तो अपनी बच्ची के लिए पैसा कमाया करता और दिन रात एक करके मेहनत किया करता। 2024 8 मई को जो अशोक होता है वह अपना ट्रक लेकर एक कंपनी पर जाता है। उस ट्रक के अंदर उसका माल भरा हुआ था और उस कंपनी के अंदर वो खाली होना था, लेकिन शाम के 5:30 बज जाते हैं और जैसे ही वहां पर जाकर वो पता करता है तो उसे पता चलता है कि इस कंपनी के अंदर फिलहाल लेबर नहीं है और लेबर के बिना ये ट्रक खाली नहीं हो सकता। तो उन लोगों को रात भर यहीं पर वेट करना होगा और दूसरे दिन सुबह सुबह उनका माल खाली होगा। तो उसके बाद वो लोग मजबूर हो जाते हैं और वहीं पर रात बिताने का फैसला करते हैं। अब ट्रक के अंदर अशोक बैठा हुआ था और उसका एक हेल्पर था जो कंडक्टर था, वह भी उसके साथ बैठा हुआ था। वो लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे कि खाने पीने के लिए चलो किसी होटल पर चलते हैं और इस गाड़ी को यहीं पर लॉक कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक से बाहर से कोई उनकी खिड़की बजाता है और इसके बाद जो कंडक्टर होता है वह एकदम से खिड़की को खोल देता है। लेकिन जैसे खिड़की खुलती है तो कंडक्टर देखता है कि बाहर एक महिला है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है और वह महिला जैसे गाड़ी के अंदर देखती है और अशोक के ऊपर उसकी नजर पड़ती है तो एकदम से उस महिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह महिला और कोई नहीं अशोक की वही पत्नी थी जो उन पैसों और जेवर को लेकर भागी थी। और जैसे वो अशोक को यहां पर देखती है तो उसने इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया था कि अशोक यहां पर मिल जाएगा और एकदम से अशोक को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर जो अशोक होता है वह भी एकदम से चुपचाप हो जाता है, ना तो वह इससे यह पूछ पाता है कि तुम यहां पर क्यों आई हो और ना उससे कुछ कह पाता है कि तुम यहां पर क्या कर रही हो। इसके बाद यहां पर जो मनीषा खड़ी हुई थी उससे कंडक्टर पूछने लगता है कि हाँ बताओ तुम्हें क्या काम है, लेकिन मनीषा बिना किसी बात का जवाब दिए हुए वहां से वापस लौट जाती है अपनी आंखों में आंसू लेकर और अशोक भी चुपचाप ऐसे ही बैठा रह गया था। अब यहां पर जो कंडक्टर होता है वह अपने उस्ताद की तरफ देखता है और कहने लगता है कि उस्ताद कौन थी ये और किस वजह से आई थी और इसकी आंखों में आंसू क्यों आ गए थे। तो यहां पर अभी तक अशोक ऐसे के ऐसे बैठा हुआ था, लेकिन जब दोबारा से कंडक्टर उससे पूछता है तो उसे एकदम से होश आता है और वो कहने लगता है कि कोई नहीं थी। लेकिन तभी यहां पर अशोक की आंखें भी थोड़ी सी नम हो गई थी और इसके बाद कंडक्टर समझ जाता है कि उस्ताद इसे अच्छी तरह से जानते हैं और उसके बाद वह पूछने लगता है कि उस्ताद जी बता तो दो, क्योंकि तुम्हारी आंखें गवाही दे रही हैं कि तुम इसे जरूर से जानते हो। इसके बाद यहां पर जो अशोक होता है उसकी आंखों से आंसू छलक उठते हैं और वह कहने लगता है कि हाँ मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि ये मेरी वही पत्नी है जो आज से 5 साल पहले मुझे धोखा देकर मेरे घर से भाग गई थी पैसे और जेवर लेकर, और आज मैंने इसे 5 साल बाद देखा है। इस बात को सुनने के बाद यहां पर जो कंडक्टर होता है वो थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद कहने लगता है कि उस्ताद जी अगर ये पैसे लेकर भागी थी तो आज ये इस तरह से ट्रक का दरवाजा क्यों खटखटा रही है, क्योंकि यहां पर जो कंडक्टर होता है उसे इस बात में कुछ अजीब बात लगती है और वह कुछ और ही सोच रहा था। तभी जो अशोक कहता है कि मुझे क्या पता, वो तो उसकी वो जाने कि वो किस वजह से खिड़की खटखटा रही थी। लेकिन तभी यहां पर जो कंडक्टर होता है उसे जानने की इच्छा होती है और उसके बाद वह ट्रक से उतरता है और इधर उधर उस महिला को देखने लगता है। लेकिन अब तक यहां पर जो मनीषा थी वह यहां से जा चुकी थी और उसके बाद यहां पर जो
जो कंडक्टर होता है वह उस कंपनी के गार्ड की तरफ चला जाता है, क्योंकि उनका ट्रक कंपनी के गेट के साइड में ही खड़ा हुआ था और गार्ड वहां पर ये सब कुछ देख रहा था जो कुछ भी हो रहा था। इसके बाद वह गार्ड के पास जाता है और गार्ड से पूछने लगता है कि आप जानते हो उस महिला को और वो इस तरह से ट्रक की दरवाजा क्यों बजा कर गई थी। तो उसके बाद जो गार्ड होता है वो कहता है कि हाँ मैं इसे जानता हूं, ये यहां से थोड़ी दूर एक किराए के कमरे में रहा करती है और वहां पर घर पर ही खाना बनाकर इस तरह से ट्रक वालों को शाम का खाना दिया करती है घर का सा, और उसी से अपना पेट पाला करती है। अब उसके बाद वो पूछने लगता है कि आपको पता है कि वो कौन से कमरे में रहा करती है। तो यहां पर गार्ड कहता है कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि अक्सर मैं अपने घर के लिए भी उसके घर से ही खाना ले जाया करता हूं। बेचारी अकेली रहा करती है, इससे उसकी थोड़ी सी मदद हो जाया करती है और हम लोगों को खाना मिल जाया करता है। इसके बाद यहां पर जो कंडक्टर होता है वो अपने उस्ताद के पास जाता है और उसे पूरी बात बताता है। अब यहां पर जो अशोक होता है उसके दिमाग में भी ढेर सारी बातें चल रही हैं कि कहां गया वो इसका प्रेमी जिसके साथ ये भागकर गई थी और क्या कारण है जो ये यहां पर इस तरह से अपना समय व्यतीत कर रही है। तो उसके बाद वह कंडक्टर के कहने पर उसके साथ चलने लगता है और गार्ड जाकर उन दोनों को उसका कमरा दिखा देता है। अब यहां पर मनीषा अपने कमरे के अंदर ही थी और जैसे अशोक जाकर दरवाजा खटखटाता है तो मनीषा दरवाजा तो खोलती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे और वह कमरे के अंदर अपने आप को बंद करके फूट फूट कर रोए जा रही थी। और जैसे ही मनीषा अशोक को देखती है तो एकदम से चुपचाप सी खड़ी रह जाती है। इसके बाद जो अशोक होता है वह उससे बिना पूछे बिना बताए उसके उस कमरे में घुस जाता है, जिस कमरे की दीवारें जर्जर हालत में थी और उस कमरे के अंदर काफी ज्यादा गंदगी थी। उसी के अंदर वह खाना पकाया करती और खाना पकाकर इधर उधर लोगों को खिलाकर अपना समय व्यतीत किया करती, यानी कि एक तरह से वो टिफिन सर्विस वहां पर चला रही थी जिससे अपना गुजारा कर रही थी। अब इन सभी चीजों को देखकर जो अशोक होता है वह मनीषा से पूछने लगता है कि मनीषा क्या हुआ और तुम इस तरह से यहां पर क्यों रह रही हो। तो उसके बाद यहां पर जो मनीषा होती है वो कहने लगती है कि मेरे बारे में जानकर क्या करोगे, मैंने तो तुम्हें धोखा दिया है ना, तो अपना टाइम मेरे पीछे क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो ऐसा कहता है कि हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि तुम इतने सारे पैसे लेकर आई थी और फिर इस तरह से अपने जीवन को क्यों व्यतीत कर रही हो। उन पैसों से तुम कोई अच्छा सा काम भी कर सकती थी, लेकिन फिर तुम्हारी ऐसी हालत कैसे है। तो उसके बाद जो मनीषा होती है एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए अशोक को पूरी कहानी बयां कर देती है। वह कहती है कि अशोक जो कुछ भी मैंने किया था ये उसी की सजा है और मुझे इस सजा को भुगतना होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया था, तुम्हारे परिवार के साथ बहुत ही गलत किया था, जबकि मेरी जिंदगी पूरी तरह से सेटल हो गई थी। मैं जिस प्रेमी के चक्कर में पड़ी थी उसी के कहे में आकर मैं घर से पैसे और ज्वेलरी लेकर निकल आई थी, लेकिन जैसे हम लोग वहां से आ रहे थे तो सबसे पहले उसने मेरा फोन पानी में फेंकवा दिया और अपना फोन भी फेंक दिया, और उसके बाद हम लोग जिस बस में चढ़ते हैं वह उस बस में ही छोड़कर उस थैले को लेकर भाग गया था जिस थैले के अंदर वो पैसे थे। ये बस सीधा ग्वालियर जा रही थी और जब मैं इस बस से ग्वालियर आ जाती हूं तो उसके बाद ना तो मेरे पास पैसे थे और ना ही कोई सहारा था। कई बार मैंने सोचा कि मैं अपने घर वालों से बात कर लूं, लेकिन घर वालों को मैं भली बात ही जानती थी और उन्हें अब तक ये बात पता चल गई होगी कि मैंने ऐसा ऐसा कर दिया है, तो इसी वजह से मैं घर वालों के पास भी नहीं जा सकती थी और तुम्हें तो धोखा देकर निकली ही थी। तो इसी वजह से मैं यहीं पर रहने का फैसला करती हूं और यहां पर इसी तरह से अपना जीवन व्यतीत किया करती हूं। इसके बाद जो अशोक होता है वो कहता है कि ठीक है, अच्छी बात है और अपने जीवन को इसी तरह से व्यतीत करो। ऐसा कहकर अशोक वहां से निकलने लगता है, लेकिन तभी यहां पर जो मनीषा होती है वह एकदम से कहने लगती है कि अशोक अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूं। तो यहां पर जो अशोक होता है वह बाहर निकलता निकलता रुक जाता है और कहने लगता है कि हाँ बताओ क्या बात है। तो वह कहने लगती है कि मेरी बेटी कैसी है। इस बात को सुनकर जो अशोक होता है उसे गुस्सा तो बहुत आता है कि वो उसको खरी खोटी सुना दे, लेकिन वह इससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता और कह देता है कि तुम्हारी बेटी ठीक है और वो अच्छी तरह से दादा दादी के साए में पल रही है और कोई भी परेशानी नहीं है। ऐसा कहकर अशोक वहां से निकल आता है और मनीषा उस कमरे के अंदर फूट फूट कर रोई जा रही है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।